हेलो दोस्तों, आज आपको पढ़ाते हैं हम भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन हैं जो पूछे जाते हैं पेपरों में। पर उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि चले हो तो रुकना नहीं तुम सफ़र में, चले हो तो रुकना नहीं तुम सफ़र में, जमाना खड़ा चाहे हो फिर डगर में। चले हो तो रुकना नहीं तुम सफ़र में, जमाना खड़ा चाहे हो फिर डगर में। और नज़ारे कई देखने के लिए हैं, नज़ारे कई देखने के लिए हैं, पर किसी को गिराना ना अपनी नज़र में। और दिखाई तो देती हैं अनजान राहें, पर चलना सदा तुम खुदा के बसर में। और लगनशील बनना तुम शंकर के जैसे, लगनशील बनना तुम शंकर के जैसे, अमृत बना दोगे पी के जहर में, अमृत बना दोगे पी के जहर में। और चले हो तो रुकना नहीं तुम सफ़र में, जमाना खड़ा चाहे हो फिर डगर में। आइए दोस्तों, देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन हैं तो इनमें जो हमारा पहला संशोधन है, ये संविधान संशोधन बहुत पूछे जाते हैं। पहला जो संशोधन है ये 1951 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि नवीं अनुसूची जो है, नवीं अनुसूची, इसे जोड़ा गया था। नवीं अनुसूची को, हमारी जो 12 अनुसूची हैं उनमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखना। आवाज़ सुनाई दे रही। सातवां जो संविधान संशोधन है ये 1956 में हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ था, सातवें संविधान संशोधन के तहत हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वो भी भाषाओं के आधार पर। राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो भी भाषाओं के आधार पर, याद रखना, भाषाओं के आधार पर, याद रखना। अगला है हमारा 12वां संविधान संशोधन। जो हमारा 12वां संविधान संशोधन है ये 1962 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो हमारे पुर्तगाली थे ये गोवा पर कब्जा किए हुए थे, तो पुर्तगालियों से गोवा को और दमन द्वीप को, गोवा और दमन द्वीप को छीना गया था और अपने अधिकार में ले लिया गया था। याद रखना, आवाज़ को गौर करना है। उसके बाद है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो फ्रांसीसी थे, ये क्या किए थे कि पुडुचेरी जिसे पांडुचेरी लोग कहते हैं, उस पुडुचेरी में अधिकार किए हुए थे। तो फ्रांसीसियों से पुडुचेरी छीना गया था और भारत ने अपना अधिकार यहाँ पर कर लिया था। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन है, ये 1972 में शायद होता है। मतलब जो 14वां संविधान संशोधन है ये 1962 में होता है। उसके बाद हमारा 24वां संविधान संशोधन कब होता है, 1964 में। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो गोवा है, इसमें जो हमारा संविधान है, इसमें जो हमारा संविधान है, इसके जो मूल अधिकार हैं, संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनका क्या हुआ था, संविधान के मूल अधिकारों को संसद को यह आदेश दे दिया गया था कि तुम इन पर संशोधन कर सकते हो। तो संसद को यह आदेश दिया गया कि मूल अधिकार पर तुम संशोधन कर सकते हो। ये अधिकार मतलब 24वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। उसके बाद हमारा 24वां संविधान संशोधन हो गया। उसके बाद हमारा 26वां संविधान संशोधन भी 1964 को ही हुआ था। उसमें क्या हुआ था, ये 64 में हुए थे, ये 71 में हुए थे। 1971 में 2 संविधान संशोधन हुए थे, 64 में हुआ ही कहाँ था, 1971 में 2 हुए थे। तो ये जो हमारा 26वां संविधान संशोधन है, इसके तहत क्या हुआ था, हमारे जो पूर्व राज्य हैं, मतलब पूर्व के जो राज्य हैं, मतलब जो हमारे राजा थे, राजाओं से संपत्ति व उनके अधिकार छीन लिए गए थे। राजाओं से संपत्ति व अधिकार छीन लिए गए थे। ये हमारा कब हुआ था, 26वें संविधान संशोधन 1971 में। और 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो हमारा संसद है, इसको मूल अधिकार पर संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद हमारा 1973 27वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन भी 1973 में हुआ था। और 35वां संविधान संशोधन भी 1973 में हुआ था। ये याद रखना, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो जो 35वां संविधान संशोधन है, इसमें हमारा सिक्किम को
सिक्किम को सहराज्य के रूप में, सिक्किम को सहराज्य के रूप में भारत में मिला लिया गया था, भारत में मिला लिया गया था, भारत में मिला। आवाज़ सुनना, लिखाई पर गौर मत देना। उसके बाद जो हमारा 27वां है, 31वां संविधान संशोधन है, इसके तहत क्या किया गया था कि हमारा जो मतलब लोकसभा है, लोकसभा में 31वां संविधान संशोधन 27वें में हमारा जो है लोकसभा में जो मतलब हमारी 525 सीटें थी, इनको बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। और जो विधानसभा में थी केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीटें थी, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें वो हमारी जो 25 थी उनको घटा करके 20 कर दिया गया था। ये हमारा हुआ था 31वें में। उसके बाद हमारा जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था, देखो 42वें संविधान संशोधन में 4 काम हुए थे। पहला काम क्या हुआ था कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हमारे 4 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और एकता, अखंडता और एकता जोड़ी गई थी। दूसरा काम क्या किया गया था, हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये मूल कर्तव्य जो हैं ये भाग 4 के का में जोड़े गए थे, मतलब 51 का जो अनुच्छेद है उसके तहत जोड़े गए थे। ये हमारे 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य, और ये 10 जोड़े गए थे, याद रखना, 51 के का में। उसके बाद हमारा क्या हुआ था कि जो हमारी लोकसभा और विधानसभा का जो समयावधि है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी। ये भी काम किया गया था इसमें। और कुछ जैसे हमारी वन और हमारी जनसंख्या, ये सब हमारी राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दी गई थी। किससे, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ये वन वगैरह या शिक्षा और हमारा जनसंख्या वगैरह को हमारी राज्य सूची से निकाल लिया गया था और समवर्ती सूची में कर दिया गया था। ये काम किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो संपत्ति है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था मूल अधिकार से, और इसको किस में कर दिया गया था, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार ये मौलिक अधिकार था पहले, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और दूसरा काम क्या किया गया था कि जो हमारी जो लोकसभा और विधानसभा की जो समय सीमा है वो फिर से 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई थी। ये याद रखना, आवाज़ पे गौर करो, 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई थी। और संपत्ति के अधिकार को हटा करके, जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इसको हटा करके 300 के ए, आर्टिकल 300 के ए में कानूनी अधिकार के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद हमारा 52वां संविधान संशोधन है, ये अनुसूची 10 है, ये अनुसूची हमारी 10 है, याद रखना। और जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था, याद रखना, इसको लिख नहीं पाए हैं, इसलिए कब हुआ था, 1976 में, याद रखना। और जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, 1978 में, ये याद रखना, ये सन लिखना भूल गए। और जो 52वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, ये 1985 में हुआ था, आगे लिख देंगे। अनुसूची 10 जो है दल बदल कानून, दल बदल जो कानून है उसको अनुसूची 10 के तहत जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ये याद रखना, 1985 में 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन जो वोट डालने, ये कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, याद रखना, ईस्वी 1989 में। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी 21 वर्ष वोट डालने की आयु थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में। इसके तहत क्या हुआ था, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय एनसीआर का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय एनसीआर का दर्जा दिया गया था, और इसके तहत हमें राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1991 में हुआ था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, 1993 में। 74वां भी 1993 में ही हुआ था। 73वें में हमारी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, ग्राम पंचायत के बारे में।
और 74वें में हमारी नगर निकाय से संबंधित है, याद रखना। 73वां जो संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। और एक चीज़ और याद रखना कि ये जो हमारी 73वां है ये हमारी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है। और जो हमारी नगर निकाय है ये हमारी 12वीं अनुसूची है, 12वीं। आवाज़ पर गौर करना अगर समझ में ना आए तो ये 12वीं अनुसूची है। जो 74वां संविधान संशोधन है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन जो है हमारा ये क्या हुआ, इसमें हमारी लोकसभा की जो सीटें हैं 545, इनको 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया। 2026 तक के लिए इनको वही रखा, मतलब वो फिक्स कर दिया गया। याद रखना 2026 तक इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और ये 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2001 में हुआ था, याद रखना 2001 में। ये सन याद रखना इम्पोर्टेंट है, आगे नहीं लिखा। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था। इसके तहत हुआ था 6 से 14 वर्ष तक के लिए जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हुआ था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जोड़ी गई थी। याद रखना निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा जोड़ी गई थी। उसके बाद हमारा क्या हुआ था कि 1 मिनट, जो 92वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, 2003 में। इसके तहत क्या हुआ था, 92वां संविधान संशोधन के तहत हमारे मतलब राज्य थे उनके लिए पुनर्गठन हुआ था। और 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था, ये याद रखना। 95वां संविधान संशोधन 2010 में हुआ था। 95वां संविधान संशोधन में हमारी लोकसभा में 95वां संविधान संशोधन में हमारी लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए क्या किया गया था, सीटें फिक्स की गई थी। याद रखना सीटें फिक्स की गई थी कि इनके लिए भी कुछ सीटें होंगी। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, देखो जो 101वां संविधान संशोधन है ये है जीएसटी के लिए। ये कब हुआ था, 2016 में। वस्तु एवं सेवा कर के लिए ये संविधान संशोधन, वस्तु व सेवा कर का नियम आया था, इसके तहत ये जीएसटी लागू की गई थी। 103वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें ईडब्ल्यूएस लागू किया गया था, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, 2019 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था, जो मतलब कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, कमज़ोर व पिछड़े वर्ग, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आवाज़ पर गौर करना, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। आरक्षण याद रखना, आरक्षण ये याद रखना। उसके बाद जो 93वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो हमारे सरकारी राज्य हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी व जो निजी स्कूल हैं उनको आरक्षण दिया गया था। किसके तहत, आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 15 की धारा 4 के तहत, आर्टिकल 15 की धारा 4 के तहत उनको आरक्षण दिया गया था। और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मतलब 92वां संविधान संशोधन एक सबसे बड़ा खेल करता है कि 4 भाषाओं को जोड़ता है, 4 भाषा जोड़ता है। कौन कौन सी, हमारी बोडो डोगरी, संथाली व मैथिली, ये 4 भाषाएं हमारी कौन जोड़ता है, 92वां संविधान संशोधन ये 4 भाषाएं जोड़ता है। और टोटल जो भाषाएं हो जाती हैं वो हमारी 22 हो जाती हैं। और ये किस में जोड़ा जाता है, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में ये जोड़ा जाता है। उसके बाद एक ऊपर छूट गया था
ये 27वां संविधान संशोधन जो है ये याद आ गया। ये जो हुआ था वो हुआ था पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य थे ना, पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं इनका पुनर्गठन किया गया था, पुनर्गठन किया गया था 1973 के तहत किया गया था, याद रखना। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं है, लगभग सभी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब संशोधन थे इम्पीचमेंट। तो इनको आप गौर करिएगा और याद करिएगा, और हमारी लिखावट पे नहीं, आवाज़ पे गौर करिएगा, आपको 3-4 बार में ये याद हो जाएगा। धन्यवाद।